हेलो फ्रेंडो, आप सब लोग कैसे हो? अच्छे होगे। और देखिए, मैं कृष्ण लीला का भाग कल जहाँ से समाप्त किया था वहाँ से सुनाने को जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। तो ऐसा हुआ, अब सारे मतलब उसने कंस ने सब कुछ कर लिया, लेकिन कंस को कोई ये चीज़ नहीं मिली कि कृष्ण जी का पता नहीं निकाल पाया, उसने मरवा नहीं पाए कृष्ण जी को। और कृष्ण जी वहाँ जाते, गेट बंद कर दो। कृष्ण जी जब बड़े हो जाते हैं तो कृष्ण जी फिर कहते हैं कि युद्ध के लिए ललकारते हैं कंस को। तो युद्ध करने के लिए कृष्ण जी तैयारी करते हैं। बलराम और कृष्ण दोनों कहते हैं अपने मैया और बाबा से कि हम कृष्ण से युद्ध करने जाएंगे। तो मैया यशोदा समझाती हैं, बेटा तुम बच्चा हो अभी और तुम क्या युद्ध करोगे, वो तो राजा है कंस, उससे क्या युद्ध करोगे, और कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। ऐसे बाबानंद समझाते हैं, मैया यशोदा समझाती हैं, लेकिन कृष्ण जी तो मानने वाले थोड़े नहीं थे। तो कृष्ण जी जब जाते हैं, चलते चलते रास्ते में कृष्ण जी जाते हैं तो वो तो कंस तो राजा था और मतलब कृष्ण तो सादा रूप में गए। तो कृष्ण जी ने सोचा क्या हम क्या करें, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है, तो कपड़े भी पहनने के लिए चाहिए। तो कृष्ण जी जब जाते हैं, कपड़ा डाले पहले जा। कृष्ण जी जाते हैं तो जाके पहले वहाँ पहुँचते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे धोबी घाट पर। तो धोबी घाट पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं ये धोबी कपड़े धो रहे थे। तो एक वो गया, उनका गाड़ी चला जो लेके जा रहा था, उसने जाके कहा कृष्ण जी मैं आपके लिए कपड़े लेके आता हूँ, आप क्या पहन के जाओगे। एक पोशाक तो राजा की होनी चाहिए, और राजा के कपड़े थे वो कंस के। तो एक आदमी गया और जाता है वहां से एक पोटली राजा के कपड़ों की लेके आ जाता है रथ के पास में। अब वो लेके उसे चलते हैं तो ये गांव में पहुंचते हैं, वहाँ कहते हैं कि भाई कोई ऐसा है जो बड़े कपड़ों में से और मेरे नपाने के छोटे कपड़ा बना दे। तो वहाँ एक बुजुर्ग आता है, वो कहता है हाँ भैया आपके कपड़े बनवाने के। हाँ ये राजा के कपड़े और मैं तो छोटा हूँ, पतला हूँ, और राजा के कपड़े मेरे बन नहीं पाएंगे, तो मेरे लिए इनमें से मेरी फिटिंग के कपड़े तैयार कर दो। तो उनमें एक आदमी कहता है कि मैं कर दूंगा। तो उसने राजा के कपड़ों को काट काट के छोटा कर करके और पहले उसने हाथ से ही उनकी सिलाई करके कृष्ण जी के नपाने के बना दिए। तो कृष्ण जी ने पहने एकदम फिट। कृष्ण और बलराम दोनों भाई ने कपड़ा राजा के अपनी फिटिंग के बनवा के और पहन के और चल दिए। इतने में वो कहता है जो कपड़ा कटिंग करी का आई फिटिंग करे का है, कहता है कि प्रभु उसे कुछ ऐसा हुआ कि तो उन्होंने नाम बता दिया, मैं कंस को मारने के लिए जा रहा हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो वो समझ गए कि ये तो भगवान है। बोले प्रभु आपका इतना हमने काम किया है और कुछ हमारा नाम हो जाए। बोले नाम, तो पहले ये कोई जाति धर्म नहीं था, एक ही जाति थी। तो कृष्ण जी बोले कि अच्छा ठीक है, आज से मैं आपको आपका कारोबार ये सिलाई का रहेगा, आज से आप दर्जी का काम करेंगे। ये आपको जाति भी दे दी हमने और आपका रोजगार कभी भविष्य में कभी भी ये काम बंद नहीं होगा, आपकी रोजी रोटी खूब बढ़िया चलेगी। बोले ठीक है। वो वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते जब आगे जाते तो कहते हैं कि राजा साहब आ रहे हैं माँ के, और देखिए नंद बाबा के बेटा आ रहे हैं, सफाई कर दी जाए, रोडों की सफाई, रास्ता क्लियर साफ कर दिया जाए। तो जब सफाई कर रहे थे तो वो हाथ जोड़ के वो भी खड़े हो गए, प्रभु कुछ हमको भी मिल जाए।
तो उनसे किसी को चमार का काम दे दिया, जाति दे दी, किसी को मेहतर की जाति दे दी। तो ऐसे ही अपने तुम्हारा कारोबार खूब बढ़िया चलेगा। ऐसे चलते चलते आगे जब जाते हैं तो रुक्मिणी जी जो है कहाँ है, वो कृष्ण जी वो के कंस के तिलक लगाने जाती थी। रुक्मिणी श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, पहले युग में वो थी, तो इस युग में उनको कुबड़ी का रूप मिला था। तो वो ऐसे झुक के चलती थी डंडा के सहारे से, तो वो लेके डलिया जा रही थी तिलक लगाने कृष्ण कंस के। तो रास्ते में कृष्ण जी मिल जाते, तो उनका तो मिलन यहीं से शुरू हो रहा था। तो कृष्ण जी कहते हैं कुबड़ी से, ए कुबड़ी इधर आ, रुक। तो वो रोने लगती है, कहती है कि प्रभु, अरे भाई मेरे को तुमको डर नहीं है, मैं राजा के तिलक लगाने जा रही हूँ और मेरे से आप कुबड़ी कह रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं एक कुबड़ी, मुझे भगवान ने ऐसा रूप दिया है इसलिए मैं ऐसी हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर कृष्ण जी ने कहा कि आप तो वो तो कुबड़ी ही, मैं और क्या बोलूं, कुबड़ी को तो कुबड़ी ही बोला जाएगा, आप टेढ़ी मेढ़ी हो और ऐसी हो। फिर वो रोने लग जाती हैं। तो कह रहे कि अच्छा ऐसा कर, पहले तू तिलक हमारे लगा दे। तो उन्होंने, कुबड़ी ने पहचान नहीं कर पाई कि श्री कृष्ण है। तो कहती हैं, अरे बालक तू पागल हो गया है क्या, मैं राजा के तिलक लगाने जा रही हूँ और तू तिलक लगवाएगा, हैं तुझे डर नहीं है क्या, राजा का खौफ नहीं है तुझे, अगर राजा को पता चल गया कि मैंने तेरे तिलक लगाया है तो वो मेरे को भी मार देगा और तेरे को भी मार देगा। कृष्ण जी हंसते हैं और कहते हैं, अरे कुबड़ी तू मेरे तिलक लगा। फिर वो गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं मेरे से बार बार तू कुबड़ी कह रहा है, अच्छा तो तिलक लगा। जबरदस्ती से कृष्ण जी उसे मना लेते। तो वो कहती है, बहुत मना करती है, लेकिन फिर लास्ट में वो तिलक लगाती है। तो कृष्ण जी के जैसे ऐसे करती है ना, तो कृष्ण जी ऊंचे उठते चले जाते हैं। उसे जब थोड़ा एहसास होता है, फिर कहती है कि मैं आपके तिलक कैसे लगाऊं, आप तो लंबे होते जा रहे हो और मैं कहाँ कुबड़ी। तो कहते हैं भगवान जी कि देखिए आप लगाने की कोशिश तो करो, जभी तो आप सही होगी। बोले नहीं प्रभु, अब मेरे से इतने से ऊंचा नहीं हुआ जा रहा है, और आप छोटे बन जाओ तो मैं आपके तिलक लगा दूंगी। कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छा आप खड़ी हो जाओ। और बलराम हंस रहे थे कि ये क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कृष्ण जी बलराम के। जब उन्होंने क्या किया कि एक तो पैर उनके कुबड़ी के पैर पर रख लिया और दूसरे से ऐसे करके हाथ से ठोड़ी पकड़ ली, ऐसे करके जब ठोड़ी पकड़ी पैर पे पैर और एक झटका मारा तो कुबड़ी सीधी हो गई। जब कुबड़ी सीधी हो गई तो सीधे होके एकदम बोली, हे प्रभु आप कौन हो, और आपने तो मेरे को सीधा कर दिया है, तो ऐसा करो कि मेरा ये रूप, मुझे थोड़ा रूप और दे दो। तो कुबड़ी को कृष्ण जी सीधा कर देते हैं। धरो पैर पे पैरो हाथ में ठोड़ी गईली नी, धरो पैर पे पैरो हाथ में ठोड़ी गईली नी, और मारा झटका हाल कुबड़ी सीधी कर दीनी, कुबड़ी सीधी कर दीनी, धरो झटका मार कुबड़ी सीधी कर दीनी। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने पैर पे पैर रखे और हाथ में ठोड़ी को पकड़ के एक झटका मारा तो इतने में कुबड़ी सीधी हो जाती है, एकदम सीधी। फिर कहती है कुबड़ी, हे प्रभु आपने मेरे को सीधा तो कर दिया, लेकिन मेरा रूप भी मुझे दे दो, आप कौन हो प्रभु, मैंने पहचान नहीं पाए आप कौन हो। तो कृष्ण जी ने एक साथ ऐसा किया,
कुबड़ी को इतना सुंदर रूप दे दिया, इतनी सुंदर बना दी, बहुत सुंदर, क्योंकि वो तो कुब्जा थी ना। कुबड़ी का नाम कुब्जा था। कृष्ण जी की शादी कुब्जा के साथ हुई थी। तो फिर वो उन्होंने बताया कि आज के बाद आप राजा कंस के तिलक करने नहीं जाओगे। बोले प्रभु वो तो मेरे को मार देगा। कि नहीं मारेगा, आप जाओ मत। इधर कृष्ण को पता, कंस को पता चल जाता है, किसी ने जाके कह दिया कि कुबड़ी तो अब कुबड़ी नहीं रही है, वो तो बहुत सुंदर स्त्री बन गई और कृष्ण आ गया है। और कृष्ण ने उसको तिलक लगाने को भी मना कर दिया और क्या कहते, वो तो एक सुंदर रूप धारण कर लिया है उसने। कंस सुनता है, कंस को बहुत गुस्सा आता है, कंस बुलवाता है, लेकिन कुब्जा फिर जाती नहीं है। फिर कुब्जा को पता चल गया। कुब्जा ने जैसे श्री कृष्ण जी को देख के फिर कुब्जा यही कहने लगी कि मैं तो शादी कृष्ण जी से ही करूँगी। वो वरदान लगा हुआ था उनको। और कुब्जा अपने चली जाती हैं। जाके इधर कृष्ण जी जाते हैं राजा कंस के महल में, तो वहाँ पहरेदार सब खड़े हो जाते हैं। तो कृष्ण जी ने जाके सबसे पहले क्या किया कि अपने नाना से मिलने के लिए जाते हैं, जो कंस ने अपने पिताजी को कारागार में डाल दिया था, देवकी और वासुदेव को और अपने पिताजी को। तो कृष्ण जी जाते हैं, उन्होंने जाके, और पहरेदार नहीं जाने देते हैं, लेकिन उनको सबको तोड़ फोड़ करते हुए वो चले जाते हैं। जा करके अपने नाना जी के हाथ खोलते हैं, पैर खोलते हैं, पैर छीते हैं और प्रणाम करते हैं। कहते हैं नाना जी, आप घबराइए मत, मैं कृष्ण हूँ और मैं आ चुका हूँ, आप चिंता न करें, आपको राज्य का उत्तराधिकारी आपको बनाया जाएगा, अब कंस तो मारा जाएगा, आप चिंता न करें। इधर अपने माता पिता से जाके मिलते हैं, उनके भी हथकड़ी बेड़ई खोल देते हैं, उनको भी समझा देते हैं। तो मैया देव की जो है का एकदम अपनी छाती से लगा लेती हैं और छाती से लगा के उन्हें आशीर्वाद देते हैं दोनों माता पिता। वहां से फिर लड़ने की तैयारी करते हैं कृष्ण जी। तो कृष्ण जी जब लड़ने की तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि कृष्ण जी जब अंदर जाते हैं राजा के महल में, तो राजा कंस का दरबार ऐसा था, उसमें कोई पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से घुसे, कहाँ निकले, कैसे जाएं, क्या करें, कुछ पता नहीं पड़ता था। ऐसा उसका मकान था, महल था। तो कृष्ण जब जाते हैं तो वो दहाड़ता है कंस ने उनको, कृष्ण जी को वहाँ पे भी धमकाता है, मारने की धमकी देता है, लेकिन कृष्ण जी कहाँ मानने वाले थे। जब कृष्ण मारने के लिए, आगे को मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, ज़्यादा आगे को नहीं बढ़ाऊंगी। देखिए, जब कृष्ण जी कंस को मारने के लिए आगे चलते हैं तो कंस छिप जाता है एक तरफ को, कृष्ण जी चारों तरफ देखने लगते हैं, भागते हैं इधर उधर, मतलब हाथ नहीं आता है वो। घूमते घूमते ऐसे काफी देर हो जाती है, काफी दिन निकल जाते हैं। उसके बाद में जब जाके कृष्ण जी कंस के पास जाके कंस को मार देते हैं और मार के कंस के छाती पर बैठ जाते हैं। जब कहते हैं मामा तेरा घमंड तुझे ले गया और तू अपने आगे किसी को अपने सामने किसी को समझता ही नहीं था, तेने मेरे ढूंढने में तेने कितनी जनता खत्म कर दी, लेकिन देख जो मेरी बहन बीजरी बनी थी वो उसने भविष्यवाणी की, उसकी भविष्यवाणी आज पूरी होती है। और कंस को मार दिया और अपने नाना जी को कंस की गद्दी दे दी, माता पिता को छुड़ा लिया और कृष्ण जी वहीं से फिर कुब्जा के साथ चले जाते हैं द्वारका जी। फिर कुब्जा उनको द्वारका जी ले जाती हैं। और देखिए, इतनी कहानी मुझे शॉर्टकट में मैंने सुनाई है, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी। कुब्जा के साथ चले जाते हैं कृष्ण जी, तो कुब्जा के यहाँ जाके रहते हैं और खूब बढ़िया तरह से अपने उनको वहाँ पे भी काफ़ी दिन गुजर गए, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी काम ऐसे करे थे। करने के बाद जब वो लौट के आते हैं, आके फिर दोबारा जाएंगे, जब वो
वहाँ वचन भरे आते हैं कि मैं कुब्जा से कहते हैं मैं आपसे ही शादी करूँगा, आप चिंता ना करें। तो इधर कुब्जा की जो भाई था शिशुपाल, वो अपनी बहन की शादी, उसे पता चल गया कि ये कृष्ण से प्यार करती है, कृष्ण से शादी करेगी। तो उसने क्या किया कि अपने साले, खुद अपना साला था उसके साथ उनकी अपनी बहन की कुब्जा की शादी तय कर दी। उस संबंध से कोई कुछ नहीं था, क्योंकि उसका शिशुपाल से तो कृष्ण जी का मतलब झगड़ा चल रहा था, तो कृष्ण जी के हाथ से ही शिशुपाल मारा जाएगा। उसने सोचा, जैसे कंस ने घमंड किया था कि मैं उस बच्चा को मार दूंगा, इसीलिए कृष्ण वो शिशुपाल ने कुब्जा की शादी अपने साले से तय कर दी कि मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करूंगा। कुब्जा का भाई तो दूसरा था, और शादी तय कर देते हैं। इधर इधर वो रुक्मिणी है काफी परेशान हो जाती हैं, और अपने कृष्ण का एक मंदिर था कृष्ण जी का गांव बाहर, वहाँ पूजा करने के लिए जाती हैं। वहीं विनती करती हैं, कहती हैं हे द्वारकाधीश, आप कब आओगे और कब मुझे लेके जाओगे, मेरा भाई अपने साले से मेरी शादी करवा रहा है। इधर उनकी रुक्मिणी की जो भाभी थी वो नहीं चाहती थी, वो तो चाहती थी, वो भी कृष्ण जी की पूजा करती थी, वो यही चाहती थी कि मेरी ननद की शादी कृष्ण जी के पास साथ में हो जाए। तो इधर शादी की तैयारी होती है, तो कृष्ण जी अपने गांव आ जाते हैं। तो कुब्जा ने एक खत लिख के भेजा था कि मतलब अगर आप नहीं आओगे, उस दिन की मेरी शादी है, अगर उस दिन आप नहीं आओगे तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगी। तो कोई उस पत्र को लेके जाता है और कृष्ण जी को जाके दे देता है। जब कृष्ण जी सुनते हैं, पढ़ते हैं उसे, तो वो सोचते हैं अब मैं जाऊं तो यहाँ से कैसे जाऊं। तो इधर राधा जी पीछे पड़ती हैं, बहुत प्यार करती थी, तो राधा जी मना कर रही थी जाने के लिए। उधर कृष्ण जी ने कहा ठीक है मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। तो कृष्ण जी चले जाते हैं। तो कुब्जा की जो भाभी थी, उन्होंने किसी से बोला था कि कृष्ण जी और वहाँ आ जाएं बाहर वाले मंदिर पर, और वहीं रथ सजा के लाएं, और मैं अपनी ननद की डोली विदा कर दूंगी वहीं से। अगर नहीं आ पाए तो मेरे भाई के साथ उनकी शादी हो जाएगी। तो कृष्ण जी उसी मंदिर पर जाते हैं, और वहाँ जाके इधर उधर बारात आ जाती है, कुब्जा की बारात आ जाती है। तो उनकी भाभी उस अपनी ननद को लेके जाती हैं मंदिर पर, कि मंदिर पूजन करते हैं ना, शादी होने से पहले लड़की जाती है मंदिर में पूजा, गौरी की पूजा करने के लिए। तो ऐसे ही वो लेके जाती हैं। तो वहाँ कृष्ण जी आ जाते हैं, और कृष्ण जी शादी कर लेते हैं, वही मंदिर में ही फेरा डाल लेते हैं। उनकी माँ और भाभी दोनों राजी थी, उन्होंने वहीं से फेरा डलवा दिए, और कृष्ण जी रथ में जैसे लेके चलते हैं, इधर उसको शिशुपाल को पता चल जाता है कि मेरे साथ रुक्मिणी की शादी हो रही थी और इसे कौन ले गया। उधर वो लड़ने के लिए आ जाता है अपनी सेना लेके। तो कृष्ण जी से जब झगड़ा होता है, झगड़े में कृष्ण जी शुक्र सदर्शन चला देते हैं और शिशुपाल की गर्दन काट देते हैं, और कुब्जा के साथ शादी करके अपने घर आ जाते हैं। ये कहानी मुझे इतनी याद थी। तो शादी करके कृष्ण जी अपने रुक्मिणी को ले आते हैं और द्वारका में बस जाते हैं, द्वारका नगरी में। इधर को वो राधा है क्या है, उधर सोचती हैं, रोती हैं, बिलकाती हैं, अभी कृष्ण जी नहीं आए परसों की कह के। फिर उनको पता चल जाता है कि उन्होंने तो कुब्जा के साथ शादी कर ली, और शादी करके प्रेम पूर्वक रहने लग गए। वहाँ भी उन्होंने देखा, फिर बाद में आते हैं। और देखिए अब मैं कहानी का यहीं दी एंड करती हूँ। इतना मुझे याद है, इतना मैंने सुना दिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।